हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए, आज का दिन भी आपने देख लिया। इट वाज अ सुपर डुपर बुलिश डे। वैसे तो इंडेक्स में कुछ था नहीं, इंडेक्स बस एक गैप अप ओपन करके वहीं का वहीं रहा। लेकिन मैंने कहा था कि आज हमको मौका मिलेगा, हम इंडेक्स में जो है हमारा पोजीशन सारा बुक कर लेंगे और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करेंगे। तो आज हमने बिल्कुल वैसे ही किया है कि इंडेक्स की जो भी हमारी पोजीशन थी, खास करके बैंक निफ्टी की जो हमने कल पोजीशन ली थी, 49, सॉरी 50,300 के करीब हमने कुछ बाय पोजीशन ली थी। कॉल भी लिया था और फ्यूचर भी लिया था, जिसको हमने आज जिसको जैसे जमा उन्होंने वहां पे हमने बुक किया हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में मैं इंडेक्स इसलिए बुक कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ से मंदी मंदी तो आप फिलहाल भूल ही जाओ। मंदी होगी, लेकिन उसको मंदी नहीं कहेंगे, उसको हम एक सिर्फ छोटा सा पुल बैक कहेंगे। जो जितना पीछे आएगा उससे 3 गुना ज्यादा वो ऊपर भागेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम इंडेक्स में थोड़ा सा लाइट है, लाइक देर इज हार्डली एनी पोजीशन लेफ्ट इन इंडेक्स, बट स्टॉक स्पेसिफिक आपको आने वाले 2 दिनों में, आने वाले 2.5 दिन, यानी कि फ्राइडे फर्स्ट हाफ तक आपको स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिलेगा। आज भी आपने देखा, बजाज फाइनेंस हुआ, एंजल एंजल वन का तो आप बात ही मत करो, 15% आज भी ऊपर है। 2700 का लेवल इसने आज आज आपको दिखा दिया है। कल मैंने कहा था कि 25-45 ये होगा व्हाट वी से, एक उसका गैप है, वो फिल करेगा और उसके बाद जो है वो 3750 तक जाएगा। अब उसने 2545 तो क्रॉस कर ही दिया है। 2700 पे फिलहाल आज क्लोज कर रहा है। 2696.90 पे आज वो क्लोज कर रहा है। तो ये अभी यहाँ से जो है आपको ये 1000 पॉइंट का रैली बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में दिखाएगा। ठीक है। बंधन बैंक भी आज अच्छा खासा भागा है। अपना लेमन ट्री 117 की बाइंग थी, 115 की बाइंग थी हमारी, आज 124 का फिलहाल क्लोज कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो 124 का क्लोज कर रहा है और 124.85 की इसने फिलहाल हाई लगाई हुई है। हमारा अपोलो टायर 3.5% ऊपर है। कल ही मैंने एक ट्रेड दिया था अपोलो पाइप्स का, वो 3% ऊपर है। मैंने 550 551 पे बाय करने बोला था, और आज का अपोलो पाइप्स का जो हाई है वो है 569 का। ठीक है। तो एक ही दिन में आपको 3 3.5% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। टाटा स्टील टाटा स्टील आज थोड़ा सा सबड्यूड था, लेकिन ये कल भागेगा। ठीक है। आज ये थोड़ा सा फ्लैट चला, लेकिन कल ये उड़ेगा। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था, कैनरा बैंक दिया था। आपको याद होगा मैंने मैसेज डाला था बजट वाले दिन के भाई अनचेंज आया है। पीएसयू बैंक्स लीजिए, खास करके यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीन मैंने नाम स्पेसिफिकली मेरे मैसेज में डाले हुए थे। आज देखिए, यूनियन बैंक आज 4.5% ऊपर है। कैनरा बैंक उस वक्त 107 106 के आसपास था, आज 111 हुआ है। इसके भी ऊपर ये गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा 200 235 का माल 254 हो गया। ठीक है। इसके बाद में टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 41 रुपीज का हमारा, सॉरी 43 रुपीज का, 42 रुपीज का बाइंग था। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि 40 रुपए ये नहीं तोड़ेगा। 40 रुपए 40 पैसे का इसने लो बनाया। इसका रिजल्ट आया था, खराब आया था। और स्टॉक जो है कुछ 5-7% डाउन होने के बाद आज 49। मैंने तभी भी कहा था कि ये 40 रुपीज तोड़ने वाला नहीं है, आप बिंदास इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाइए। आपको ये 20% के ऊपर दे रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ और मे बी 1.5 मंथ। ठीक है। तो देखा ही है आपने, पूरी दुनिया मंदी मंदी करती थी। मेरे चैनल पे आपको 25,000 का लेवल और 25,500 26,000 ये सब कुछ आपको सुनने मिला होगा, और कुछ हद तक वो सही भी साबित हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं कि कल मार्केट क्या करने वाला है। और आने वाले 3 दिन अभी बचे हैं ये हफ्ता खत्म होने को। अगले हफ्ते एक्सपायरी है और अगस्त मंथ खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बात सही है कि फ्राइडे तक जो है हमारी
हमारा जो है मतलब अगस्त मंथ कंटिन्यू रहेगा, एक्सपायरी भले थर्सडे को हो जाएगी। तो अब ये आने वाले 2 हफ्ते यानी कि ये 3 दिन और आने वाला पूरा एक हफ्ता, जिसमें से मंडे को तो गोकुल अष्टमी है, तो हो सकता है कि वॉल्यूम्स थोड़े कम हो। बैंक हॉलीडे तो नहीं है, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा सा कम हो सकता है। फिर भी जो है, लेट्स अज्यूम के मंथ खत्म होने में 8 ट्रेडिंग डेज बाकी है और एक्सपायरी में 7 ट्रेडिंग डेज बाकी है। ठीक है। तो अब जो भी ये बचे कुछ दिन है अगस्त के, तो उसमें मार्केट हमें कौन कौन से लेवल दिखा सकता है, कौन कौन से लेवल को पार कर सकता है और कहाँ कहाँ सपोर्ट ले सकता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए हमने हमारे ग्रुप में क्या किया हुआ है, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है मैं ये सब भी बंदी करने वाला हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन हम करता ही हाँ हम जो है करते ही ऐसा है कि वो शेयर करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, 8:30 बजे मैंने लिखा था कि निफ्टी शोइंग फ्लैट ओपनिंग, निफ्टी हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 24,485 एंड 24,200 एंड रेजिस्टेंस एट 24,900 960। बीच में कुछ नहीं है, पूरा वैक्यूम है। तो ये 500 से 900 के बीच में जो भी दायरा है वो फटाफट तय करेगा। ठीक है। Even Bank Nifty has a support at 49,800 and 49,400. At any condition, I don't feel Bank Nifty will break these levels on closing basis. फिर भी आज अगर कोई राइज मिले तो इंडेक्स ट्रेड्स को बुक कर लीजिएगा। मार्केट में गेट अ रेंज बाउंड एंड चॉपीनेस will spoil all the option premiums. Just hold all the delivery stocks and option. For Bajaj Finance, hold September call of 7,000, 7,200 and on any rise book August के ऑप्शन if anyone has at whatever rate you get. सितंबर का बजाज फाइनेंस विल बी अ बेटर ऑप्शन, बेटर ट्रेड। ऑल द बेस्ट। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं। अगर मानो आपने महीने के शुरुआत में कोई, मानो आपने बजाज फाइनेंस ही, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर आपने महीने की शुरुआत में, मानो अगस्त महीने की शुरुआत में आपने बजाज फाइनेंस का 7,000 का आपने कॉल ले लिया, ठीक है, और वो ट्रेड आपका उल्टा हो गया। यानी कि आपने मानो फॉर एग्जांपल 100 रुपए में कोई ट्रेड लिया है, 7,000 का मानो आपने कॉल लिया है, और वो उसके प्रीमियम थोड़े से कम हो गए, शुरुआती दिनों में ही हो गए। उसी मंथ के ऑप्शन को आप एवरेज मत करिए, आप थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है। 15 तारीख, 20 तारीख तक आप इंतजार कर सकते हो। अगर उसके प्रीमियम कम ही हो रहे हैं तो उस महीने में वो स्टॉक के ऑप्शन को एवरेज मत कीजिए। आप 7,000 के बदले 7,200 का कॉल ऑप्शन लीजिए अगले महीने का। इससे क्या होगा, आप एक ही महीने में सारे पैसे डाल दोगे, और वो क्या होगा, अगर स्टॉक चलेगा भी तो सिर्फ आपका भाव टू भाव निकलेगा। मैंने जब बजाज फाइनेंस का ट्रेड दिया था उस वक्त मैंने क्लियरली कहा था, जब मैंने सितंबर का दिया था, कि अगस्त की पोजीशन जो भी है उसको एज इट इज रखिए, आप सितंबर की पोजीशन एक लॉट बना लो। इससे क्या होगा, बजाज फाइनेंस भागने ही वाला है। ठीक है, और वो भागने ही वाला था और वो भागा भी है। अब यहाँ पे आपके अगस्त के जो प्रीमियम है ना, वो धीरे 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 कवर होंगे, लेकिन जो सितंबर में आपको जो प्रीमियम मिलेंगे वो आपकी अर्निंग होगी, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। अब आप लोग अगस्त मंथ के ही जो है 7,000 का ले लिया, फिर 6,800 का ले लिया, 6,600 का ले लिया, एक ही मंथ में एवरेज मत करिए। अगर आप ऑप्शन खेल रहे हो, इसलिए मैं कहता हूं ऑप्शन में हमेशा 1-2 लॉट मैक्सिमम, एक महीने की स्ट्राइक रेट, अगर एक महीने का आपका अगर एक्सपायरी है, एक महीने में आपको 1 या 2 लॉट से ही काम करना होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपके पास में समय भी रहेगा और आपके पास में एक 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 वो व्हाट वी से एक चांस रहेगा, वो ऑप्शन का जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का। अब बजाज फाइनेंस यहाँ से भागा हुआ है। जिन्होंने भी अगस्त का 6,800 का कॉल ऑप्शन लिया था, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, अगर मानो कल 60, अगर बजाज फाइनेंस ये फ्राइडे तक 7,000 जाता है तो 6,800 का कॉल ऑप्शन विल गेट डबल। लेकिन अभी एक्सपायरी नजदीक है, तो आपको क्यूरियोसिटी ये होगी कि भाई जो मिला वो लेके निकल लो। ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप शुरुआती महीनों में
कोई भी ऑप्शन लेते हो, वो अगर ट्रेड उल्टा हो गया, देखिए ट्रेड उल्टा होना ठीक है, मार्केट है, होता है, लेकिन अगर उसको आपको एवरेज करना है किसी भी स्ट्राइक रेट से, तो उस महीने के ऑप्शन को मत करिए, आप अगले महीने में शिफ्ट हो जाइए। वो मंथ के ऑप्शन को एज इट इज रखिए, लेकिन अगर आपको एवरेज करना है वो अगले महीने का करिए। ठीक है। चलिए, फिर 10 बजे मैंने लिखा है, नो डाउट मार्केट्स आर इन अप ट्रेंड बट वुड प्रीफर टू गो विथ स्टॉक मोर देन इंडेक्स। जिसको जहां जमे इंडेक्स कॉल ऑप्शन में बुक करते रहिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड होल्ड स्टॉक्स। एल आई सी ट्रेड वॉज गिवन एट 631, नाउ इट्स 670। अभी मैंने देखा 675 पे ट्रेड हो रहा है। एंजल वन तो फाड़ ही डाला। लेमन ट्री, बंधन बैंक, टाटा स्टील, ऑल पीएसयू बैंक्स, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बीओबी, आईसीआईसीआई, इंडस बैंक, अपोलो पाइप्स, अपोलो टायर, विल ऑल विल राइज ह्यूज। ठीक है। इसमें आपको इंडस बैंक ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, हमारा 1380 का कॉल था, वो हमारा आज प्रॉफिट में ही बुक हो गया। जिनका फ्यूचर था 1355 पे, 1360 पे, उन्होंने आज अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। बाकी तो मैंने आपको बोला ही है, बंधन बैंक, टाटा स्टील वगैरह के बारे में। ठीक है। फिर 10 बज के 44 मिनट पे, एक मिनट, हाँ। ठीक है। फिर 10 बज के 44 मिनट पे, एनी वन हैविंग एनी एंजल वन काइंडली होल्ड इट। 2130 पे बाय दिया हुआ था, नाउ इट्स 2537। 10 बज के 44 मिनट पे स्टॉक 2537 पे था, काइंडली होल्ड, एक शेयर भी बेचना मत। 2700 के ऊपर गया है तब भी मैंने कोई इसमें सेल करने को बोला नहीं है, इसको आप होल्ड ही रखिए। ये लॉटरी का टिकट होगा। मैं जब से मैंने ये ट्रेड दिया हुआ है, तभी से मैं कह रहा हूं कि एंजल वन इज गोइंग टू बी अ लॉटरी का टिकट। बस इसको एक बार चलना शुरू करे। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो ये लोग ने जो भी मतलब ये गवर्नमेंट ने जो एफएनओ वगैरह पे जो भी टैक्स वगैरह लगाया था, जो हाइक किया था, उसकी वजह से जो ब्रोकर्स थे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होने वाला था। और मैंने वो कहा भी था कि वो लोग जो है 15-20% पे ही जो है अपने लॉस को मैनेज कर लेंगे, कोई ज़्यादा उसमें उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे उनका कैलकुलेशन वर्कआउट हुआ, स्टॉक रॉकेट हो गया। ये सब भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन एफ आई आईज और डी आई आईज और दिस एंड दैट। इस तरीके का भी कैलकुलेशन होता है, जहाँ पे आपको नाक आंख कान सब खुला रख के पूरा कैलकुलेटिवली आप एक एनालाइजिंग करिए कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। आज एंजल वन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टाइप ऑफ एनालाइजिंग। फिर दालमिया भारत का मैंने बाय कॉल दिया है 11 बज के 40 मिनट पे। 1754 पे बाय दिया हुआ था, ये स्टॉक 1775 तक चला गया, 20 रुपए आज आपको इंट्राडे में कमा के मिल गया। मैंने लिखा है कि 1754 करंट मार्केट प्राइस है। नीचे जा जाके ये 1745 तक जा सकता है, क्योंकि वो उसका बाइंग लेवल है। और ये लेवल पे भी आप ले सकते हो। 1800 एंड 1900 विल बी द टारगेट्स। ऑप्शन ट्रेड इसमें रेकमेंडेड नहीं है, सिर्फ फ्यूचर में करिए या फिर कैश डिलीवरी में करिए। ठीक है। फिर 12 बजे के करीब मैंने इक्वाटा स्मॉल बैंक 83 पे मैंने बाय रेकमेंड किया था, स्टॉक थोड़ा सा नीचे चला गया। मैंने 75 पे एवरेज करने का भी, मैंने जब मैंने ट्रेड दिया तभी मैंने कहा था कि 75 76 के लेवल पे अगर स्टॉक जाता है तो वहां पे आप उसको एवरेज करेंगे। आज स्टॉक ने जो है 84 का फिलहाल हाई बनाया हुआ है, और 84 पर ही उसने क्लोजिंग भी दी हुई है। स्टॉक को होल्ड ही रखना है। 87 और 90 आज या कल में या मैक्सिमम फ्राइडे तक निकलना चाहिए, और टारगेट इसका होगा 120 प्लस। फिर 2 बजे के करीब मैंने भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये बाय करने दिया है बेल, और 302 पे दिया है, वो भी कुछ 303 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ चल रहा है। 290 का स्टॉप लॉस है, टारगेट होगा 320 340 का। ठीक है। और टाटा स्टील इज मेकिंग अ राउंडिंग पैटर्न ऑन डेली चार्ट, ऑन क्रॉसिंग 169 स्टॉक में क्लाइम टिल 196। ठीक है। अगस्त हो चाहे सितंबर हो, जब जब मार्केट में एक रिदम आता है, तब ऑपरेटर ये नहीं देखता कि ये महीने में कौन सा सेक्टर चलेगा या नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से ट्रेड जमाता है। ठीक है। और मैंने कहा ही था आपको, टाटा स्टील जो है 160 ये महीने में पार कर सकता है।
तो देखो अभी 154 तो आज ही आया हुआ है। इनफैक्ट कल तो उसने क्लोजिंग भी दिया था। तो अब ज्यादा दूर तो है नहीं 160, देखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का ट्रेडिंग था, जो हमने हमारे ग्रुप में सजेस्ट किया था। तो अभी जो है यहाँ पे देखना ये है कि चलिए वो वाले चार्ट में चलते हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ट्रेंड लाइन बनाई है तो आपको पता इजी रहेगा। ठीक है। देखिए, कल के लिए मार्केट निफ्टी को जो है 24,950, वो ये वाले यहाँ पे आके, आई बिलीव कि ये वाले लेवल को, ये वाला गैप कल फिल हो सकता है। 700 पे तो आज क्लोज कर ही रहा है। कल या मे बी परसों अगर 100 पॉइंट का भी अगर रैली किया तो ये जो गैप है 950 पे, वो मुझे लगता है कि फिल हो जाना चाहिए। अब अगर ये सिर्फ ये गैप फिल करने जा रहा है तो मे बी फ्राइडे को वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग, या फिर हो सकता है ये एक बार ये गैप फिल करे और फिर वापस नीचे आवे। ठीक है। यहां तक 24,600 तक, और फिर वापस से राइज करे और फिर 26,000 तक निकल जावे। तो यहां पे हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, स्टॉक में नहीं सिर्फ इंडेक्स में। अगर जरूरत पड़ी और लगा कि कुछ लेने जैसा है तो यहां पे हम एक छोटा सा पुट ले सकते हैं। अभी तक कुछ तय नहीं किया है, वो हम ये लेवल आएगा उस वक्त तय करेंगे। ठीक है। अगर 25,050 के ऊपर अगर निफ्टी ने स्पॉट में क्लोजिंग दे दी, तब तो बंदी बिल्कुल ही भूल जाओ। वो मेरे ख्याल से रिट्रेस भी नहीं करेगा, वो वन साइड ऊपर खींचेगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा रिस्क हम ले सकते हैं, 24,950 और 25,000 के बीच में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 25,050 के ऊपर की क्लोजिंग। और अगर वो ऐसा हो जाता है तो हम पुट में से निकल जाएंगे, और अगर वैसा नहीं होता तो वी मे सी 24,600 का लेवल अगेन। ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अब यहां से ये कितना सही बैठेगा वो तो जब 950 का लेवल आता है तब हम देखेंगे। ठीक है। बाकी बस यही है, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। कल अगर मानो ऊपर जाने की बजाय नीचे आता है तब भी 24,550 का सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। और अगर मानो ऊपर जाने से पहले कल नीचे आ गया, यानी कि कल अगर मानो किसी रीजन से गैप डाउन ओपन होता है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा 550 560 का, और उसके नीचे 24,200 का रहेगा। ठीक है। तो देखते हैं कल कैसे क्या मार्केट करता है। वैसे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एक बार लेवल एक बार निकाल लेते हैं। मानो हम आज की हाई को ही फिलहाल हाई समझे, क्योंकि ये हाई नहीं है लेकिन फिर भी एक लेवल निकालने के लिए हम समझ समझ रहे हैं। और ये लो क्या है, 24,99। तो आपका 24,400, 416, 24,416 एक बाय लेवल बनता है अगर मानो कल आज वाली हाई को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है। तो एक बार चांसेस है 24,416 तक आने का, और वहां पे स्ट्रांग बाय बनेगा और फिर मार्केट जो है 26,000 की तरफ निकल जाएगा। ठीक है। और अगर कल मानो सबसे पहले ऊपर निकल जाता है तो रेजिस्टेंस के तौर पे मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिनों में, कल और कल और थर्सडे को 24,970 960 के आसपास मार्केट आएगा। और वहां से हो सकता है कि एक हम छोटी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देके जो 24,600 500 तक मार्केट को एक बार ला सकता है, और फिर वहां से वापस मार्केट ऊपर। ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है और यही दो लेवल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर कल मानो आज की हाई ब्रेक नहीं होती है तो कल या मे बी परसों तक 24,416 आने के चांसेस है। और अगर मानो कल आज की हाई क्रॉस कर देता है तो ये 24,950 970 तक मे बी कल मे बी परसों तक जाएगा। वहां पर जो है हम देखेंगे कि सेल पोजीशन लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए। ठीक है। अभी तक कुछ तय नहीं है, जब आएगा तब हम देखेंगे। तो बस फिलहाल एक
सिर्फ इंडेक्स में कॉशियस लेवल है, कॉशियस ये है, व्यू है। अदरवाइज तो स्टॉक स्पेसिफिक वी आर सुपर डुपर बुलिश। अगर मार्केट मानो 100-200 पॉइंट गिर भी जाता है, हम स्टॉक में एवरेज ही करेंगे, पर स्टॉक पकड़ के रखेंगे हम, ठीक है। तो बस यही है कल के लिए अभी। बैंक निफ्टी को एक बार देख ले। 50,300 पे हमारा कल बाइंग था। आज बैंक निफ्टी ने 51,025, मेरा टारगेट ही 51,000 का पहला था, और 51,500 का दूसरा टारगेट था, जो मुझे लगता है कल आ सकता है। ये वाला लेवल, ये वाला यहाँ पे गैप है। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल इंडेक्स की पोजीशन इतनी कुछ है नहीं, तो वी आर नॉट बॉदर्ड फॉर इंडेक्स, वी आर ओनली कंसर्न विथ स्टॉक्स। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप में से भी कोई अगर चाहे तो हमारे ग्रुप में इस तरीके की ट्रेडिंग आपको मिल सकती है, जहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड्स आपको मिलेंगे, वेयर यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो इसके लिए करना सिंपल है, मैसेज करना है आपको, व्हाट्सएप मैसेज 9082503553 पे, और आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो। और 3 सर्विसेज है, 3 महीने की, 6 महीने की और 12 महीने की। जो भी आपको सही लगे यू कैन चूज एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर दैट। 3 महीने वाले का चार्ज होगा 3,000 रुपये, 6 महीने का चार्ज होगा 5,000, और 12 महीने वाले का चार्ज होगा 8,000, ठीक है। ये ईयर तक, ये ईयर मतलब दिसंबर 2024 तक ही आपको 12 महीने वाले में टेक्निकल कोर्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी सीखने मिलेगा। उसके बाद में 12 महीने वाले में हम टेक्निकल कोर्स को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। और फिर टेक्निकल कोर्स का जो है वो अलग से चार्ज रहेगा। फिलहाल ये 12 महीने में इंक्लूडेड है, तो जो लोग भी सीखना चाहें तो उनके लिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज आप 8,000 वाली सर्विस को एनरोल करके यू कैन ऑल्सो लर्न टेक्निकल कोर्स इन दिस। तो देखिए आपको जो जमे वो हिसाब से करोगे तो आप ही को फायदा है, ना भी करो तो भी आप ही को फायदा है। देखिए जैसे जो आपको जो सही लगे यू कैन गो अहेड विद दैट। एनरोल करते हो तो जो हमारे ट्रेड्स यहाँ पे है, मैं जो शेयर करता हूँ वो मैं आपको लाइव मार्केट में दूंगा, एंड यू कैन, आप बाद में जैसे चाहो, जितने लॉट से चाहो, आपकी जो भी कैपेसिटी हो, यू कैन ट्रेड इन दैट, ठीक है। चलिए, व्यू पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड देखते रहिए वीडियो, और सीखते रहिए कि मार्केट किस तरीके से कैसे वर्कआउट करता है, कैसे पलटी मारता है, और कैसे अपने सभी को ट्रैप करके वो अपने टारगेट को पूरा करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।